हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में आपने सेब उपजते हुए देखा होगा, लेकिन बिहार की धरती पे नवादा में पहली बार, यूं कहे तो नवादा में पहली बार सेब की खेती संभव कैसे हो पाया, इसके पीछे कौन है? आखिर वो हमारे कैमरे पे जिस शख्स को देख रहे हैं, यही वो इंसान है, यही वो किसान है जो बिहार की नवादा तक ये सेब वाला आइडिया लेकर आ गए। कैसे संभव हो पाया? विनय सर से संपर्क हुआ, विनय सर मिले, उसके बाद वो इच्छा जाहिर किए कि हमें भी सेब की खेती करनी है। हम तो 2020 से ही बेगूसराय में कर रहे हैं। बेगूसराय में पहले से सेब उपज रहा है? कर रहे हैं। तो सर से संपर्क हुआ तो ये बोले कि हम भी लगाएंगे, बोले कि शुरू किया जाए। तो फिर प्लांट मंगाए और इनको प्रोवाइड किए। कैसे तो खर्च वगैरह क्या पड़ता है, कैसे संभव हो पाया? मतलब आम किसान का नहीं, आम किसान क्या, मतलब किसी के पास मान लीजिए 1 बीघा भी खेत है तो कुछ हिस्से में वो गेहूं धान जो लगाना है लगाए, लेकिन थोड़े हिस्से में भी बागवानी करना चाहिए। बागवानी कैश क्रॉप है, बिल्कुल ठीक है। वो एक बार पूंजी तो हाँ, एक बार पूंजी आप लगा दिए और बरसों तक वो आपको पैसा देते रहता है। तो इसमें सेब लगाए हैं, फिर ड्रैगन फ्रूट का इनका प्लान है और बहुत सारे प्लांट लगेंगे। तो इनका धान वगैरह जो होता है इससे भी आमदनी बढ़ेगा। आप तो बेगूसराय में फल पहले से लगा चुके हैं, सेब उपजाए हैं, क्या क्वालिटी है, कैसे मतलब मीठा होता है, खट्टा होता है? क्वालिटी अच्छी होती है, जैसा आपका कश्मीरी सेब होता है सेम वैसा ही होता है। मार्केट में डिमांड क्या है, कैसा मतलब? देखिए अभी लार्ज स्केल पे इसकी खेती हो नहीं रही है, इक्का दुक्का किसान कर रहे हैं। लोकल में ही सेल? हाँ, तो लोकल में ही सेल हो जाती है, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और अगर कोई और संपर्क करना चाहे तो आपसे संपर्क करना होगा? विनय सर से संपर्क करेंगे, ये सारा व्यवस्था कर देंगे, प्लांट वगैरह जो भी चाहिए या तकनीकी जो भी जानकारी होगी। फल इसमें आता कब है, फूल कब आएगा, कैसे? इस प्लांट में फ्लावरिंग फरवरी से शुरू होती है, क्योंकि अपने यहाँ गर्मी पहले शुरू हो जाती है, तो इस वजह से फ्लावरिंग भी पहले शुरू हो जाती है। और मार्च में इसमें फ्रूट लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद हाँ, मई जून में तुराई लायक हो जाता है। अच्छा, और जो रोग बीमारी आएगा तो नए नए जो किसान हैं उनको समझ में नहीं आएगा, तो उनको तो घाटा भी हो सकता है। ज़्यादा रोग वगैरह अपने हॉट क्लाइमेट में इसमें ज़्यादा रोग लगता नहीं है। जिस जगह पे नमी ज़्यादा होती है क्लाइमेट में, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है या जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे नमी ज़्यादा है बर्फबारी की वजह से। इस वजह से रोग ज़्यादा होता है, तो दवाई का छिड़काव ज़्यादा करना पड़ता है। अपने हॉट क्लाइमेट में यहाँ पे इसमें ज़्यादा रोग लगता नहीं है। अगर छोटा मोटा रोग वगैरह फंगस वगैरह लगता है तो लोकल दुकान में दवाई मिलती है। कितना फल का क्वालिटी आ सकता है? देखिए अभी तो छोटा प्लांट है, जब ये 5 साल का प्लांट हो जाएगा तो फिर इसमें लगभग 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल के आसपास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसमें है क्या कि पौधा को आप जितना छोटा रखेंगे और उतना ज़्यादा बेहतर फ्रूट आपको मिलेगा। अच्छा, ये 200-250 पेड़ लगाए हैं, तो अगर मान के चलिए टोटल पेड़ फर जाता है इनका 5 साल में, आपने बताया, तो कितना मतलब इनकम हो सकता है? आप 10 केजी ही मान के चलिए ना। 10 केजी ही आप प्रोडक्शन फर्स्ट फेज में अगर मानते हैं तो 200 प्लांट है तो लगभग 2 क्विंटल। अगर 150 का भी रेट बिका तो अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। तो यानी जैसे कि भैया ने बताया कि किसान के लिए बागवानी कितना ज़रूरी है, कहा जाए तो यूँ तो ये किसान के लिए बैंक का ATM कार्ड है। ATM के जैसा आप बागवानी से पैसा निकाल सकते हैं। धान गेहूं से उतना संभव नहीं हो सकता जितना बागवानी से संभव हो सकता है ना? जी बिल्कुल। तो देखिए क्या खर्च आएगा, क्या क्वालिटी है फलों का, ये सब कुछ बिहार में कैसे संभव हो पाया। वो भी इजराइल से सारा ये पौधा मंगवाए हैं। कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड की वादियों में आपने सेब तो फरते हुए देखा होगा, लेकिन बिहार की धरती पे अब नवादा में भी संभव हो पाए। और कैसे ये फल फरेगा आप लोगों के बीच दिखाएंगे। कुछ फल जो है, कुछ पेड़ जो है फल दिया था, लेकिन आंधी तूफान की वजह से वो गिर गया है ना। तो फिर से देखिए दवाई का छिड़काव करेंगे। आए हैं देखने के लिए कि इनको विशेष जानकारी है, तो ये पूरे टीम के साथ आए हैं, दल बल के साथ, और इस पेड़ में क्या क्या कमी है, क्या दवाई का छिड़काव करना है, सब कुछ ये करके उसके बाद फिर से जब फलेगा तो आप लोगों को दिखाएंगे।